आ गया? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो आपसे सवाल जवाब का जो समय दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं पहले 5 मिनट अपनी बात कर लेता हूँ। मेरा धन्यवाद का प्रयास आपका है, आप पुरुषार्थ आपके हैं। आप इतने लगे हुए हैं कि किस तरीके से लोग सच्चाई को जाने, तो मेरा क्या धन्यवाद है। धन्यवाद तो आपको है, आप अपना समय निकालते हैं और ये सब लोगों को अपनी बात पहुंचाते हैं आप सब लोगों तक, ये तो बड़ी मेहरबानी आपकी। सबसे पहले मैं जो ये वीडियो देख रहा हूँ उसे मैं 5 मिनट के लिए बताना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम पंडित जी ने आपके सवाल और मेरे जवाब जो शुरू किया है, उसमें आप कोई भी सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का 3 तरीका है। आप ईमेल आईडी mpria1983@gmail.com, मेरे ईमेल आईडी सेठबलराम1990@gmail.com। साथ ही ये वीडियो जो देख रहा है, अगर उसके अंदर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में जा कर के भी आप अपने सवाल, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दे दे, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर कोई इस्लाम जगत के विद्वान या ईसाई जगत के विद्वान अगर पंडित जी से शास्त्रार्थ करना चाहता है तो उसका भी स्वागत है, खुला दरबार है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी कमेंट सेशन में लिख कर दे दे, या हमारे ईमेल आईडी, पंडित जी के ईमेल आईडी में भी आप शास्त्रार्थ के लिए आप कह सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि स्टाम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके ही होगा। अगर पंडित जी हार जाते हैं तो वहीं पर इस्लाम जगत से हारते हैं तो इस्लाम को स्वीकार करेगा, ईसाइयत से हारते हैं तो ईसाइयत को स्वीकार करेगा। अगर आप हार जाते हैं तो उसी समय आपको वैदिक सनातन धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। साथ ही पंडित जी के 5 किताब अभी तक छप चुके हैं। पूर्व इमाम की कलम से वेद और कुरान की समीक्षा बेचारे ने जवाब दे के फंसाया इस्लाम को, पूर्व इमाम की कलम से, और अकल में दखल। इनमें एक किताब की पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है। अगर किसी को चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेशन में जा करके भी लिख दे। आपके व्हाट्सएप नंबर में आपकी किताब को या पीडीएफ को भेज दिया जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि पंडित जी ने इस्लाम क्यों छोड़ा, इस्लाम क्या है, वेद और कुरान, ईश्वरीय ज्ञान कैसे, अल्लाह के 99 नाम, ईश्वर के 99 नाम, कुरान खिस्सा कहानी की किताब। आप इस्लाम को बहुत अच्छी तरीका से समझ सकते हैं। साथ ही अगर आपको इन किताब को खरीदना है तो पंडित जी के अकाउंट में आप 500 रुपए डाल दें, आपके 2 किताब आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। साथ ही अगर पंडित जी के 3 किताब प्रेस में और भी है, अगर उन किताबों को छपवाने में भी आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मैंने साधना चैनल से भी बात किया था, जिसमें पंडित जी के प्रोग्राम संबंध में जिसमें 40,000 रुपए की डिमांड किया था। अगर आप लोग पंडित जी का प्रोग्राम में सहयोग करना चाहते हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंडित जी के अकाउंट में सीधा ही डाल सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। आप पंडित जी का अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आनी जो पंडित जी टाइटल लिखते हैं उसे टच करते ही आपके उसके अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो आप वहां पर भी जा करके पंडित जी का मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर मिल जाएगा, तो आप यह भी कर सकते हैं। अब सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं। पंडित जी, इस्लाम क्या है? इस्लाम एक मजहब है, एक नियम कानून का नाम इस्लाम है, जिसमें कुछ शर्तें हैं। जैसा कि उनकी बुनियाद 5 चीजों पर है। पहला नियम है कलमा पढ़ना, कलमा जो कि 6 है, और उसको जुबान से इकरार करना और दिल से मानना। उससे बाहर कोई बात वहाँ चलने वाली नहीं है। जैसा उदाहरण के रूप में पहला कलमा इनका है कलमा तैयब,
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब रही बात, देखिए ये बहुत सीधा सपाटा बातें हैं कि ईश्वर को माने, वो तो मानव मात्र के लिए कर्तव्य है ईश्वर को मानना, पर ईश्वर को मानने से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर रसूल को मानना पड़ेगा, मोहम्मद को मानना पड़ेगा। मोहम्मद को माने बगैर कोई भी मुसलमान नहीं बन सकता। कुरान भी इस पर मोहर लगा रहा है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की, और कुरान भरा पड़ा है अनेक प्रमाण है। तो अल्लाह को पाने के लिए भी मोहम्मद को पाना पड़ेगा, मोहम्मद को छोड़ करके कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। लेकिन धर्म में यह खूबी है, ये मैं नहीं कहूंगा कि कौन सा धर्म आपका है, मैं ये कहूंगा कि धर्म में यह खूबी है कि धर्म में आप ईश्वर से सानिध्य पाने के लिए, ईश्वर का सानिध्य पाने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए कोई बिचौलिया नहीं है। ये नहीं है कि मैं माननीय वकील साहब के माध्यम से ही मैं जा सकता हूँ, यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है। परमात्मा को जानिए, परमात्मा से लौ लगाने का तरीका को जानिए, तो आप अपने आप डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जुड़ सकते हैं। पहली बात, हमारे यहाँ वैदिक सिद्धांत में परमात्मा से दूरी नहीं बताई गई कि परमात्मा दूर नहीं है हमसे, हमारे पे ज्ञान की दूर है, हम जानते नहीं है इसलिए उसको दूर मान रहे हैं। लेकिन परमात्मा से और जीवात्मा की दूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए परमात्मा को जानना पड़ेगा। तो परमात्मा से अगर दूरी है तो दूरी केवल ज्ञान की है, और दूरी 3 प्रकार की होती है, स्थान की दूरी, काल की दूरी और ज्ञान की दूरी। अब हम और आप पहले जुड़े नहीं थे, अब इसमें भी आपने देखा कि हम और आप जुड़ने के लिए ये टेक्निकल को हमने अपनाया, आपने जैसे जैसा बोला वैसे वैसे मैं आगे आया। तो इसके जानकारी के बिना जुड़ना संभव नहीं था। अगर ये कहें कि कुरान कह रहा है इस बात को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला, कि मोहम्मद वसीला है, मोहम्मद के माध्यम से अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है, मोहम्मद इनका सीढ़ी है। लेकिन वैदिक संस्कृति में, वैदिक धर्म में किसी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, बीच में कोई बताने वाला नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, केवल अपने आप का ही प्रयास होना चाहिए। अपने आप का प्रयास होगा, अपने आप हम प्रयास करेंगे तो हम परमात्मा के सानिध्य को लाभ कर सकते हैं। परमात्मा के सानिध्य को लाभ करने के लिए वो ज्ञान चाहिए कि कहाँ है वो परमात्मा, किस तरीके से हम उसके सानिध्य लाभ कर सकते हैं। तो इसमें परमात्मा की जानकारी बताई गई कि परमात्मा को पहले जानो, तभी तो उसके साथ उसका सानिध्य लाभ किया जाना संभव होगा। अब यहाँ परमात्मा को जाना है नहीं, जिसके मन में जो आया वो उसी को ही परमात्मा मान बैठे, इसीलिए हाथ किसी का कुछ नहीं लग रहा है, सब डफली बजा रहे हैं, ये सब डफली वाले हैं, सब डफली बजा रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से डफली बजा रहे हैं। और कुछ लोग तो उस परमात्मा को मानने से भी इनकार किया, ये जैन बौद्ध वाले ये परमात्मा को मानने से ही इनकार कर दिया, वो परमात्मा को मानते ही नहीं है। जैन वाले तर्क देते हैं ये कि शराब पीने से नशा होता है, तो शराब पीने से नशा होता है तो उसमें बीच में फिर नशा दिलाने के लिए किसी की आवश्यकता थोड़ी है, परमात्मा कहाँ से आ जाएगा, परमात्मा की क्या आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है देखिएगा, शराब पीने से नशा होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो शराब पीने के लिए भी तो वहां पर पे तो 3 कारण बन रहा ना, शराब पीने वाला और नशा। तो शराब पीने से ही तो नशा होगा, बगैर पिए तो नशा होगा नहीं। हाँ, कोई एक्टिंग करे तो वो बात अलग है। तो यहाँ पर भी 3 चीज है जिसको ईश्वर, प्रकृति और जीव बताया गया है वेद में। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम परीक्षम परिस्व जाते तयोरन, यहाँ पे परम स्वादवत्ती अनशनो अभिचाक्षिति। ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों का मिलान बताया कि तीनों समकालीन है, तीनों में आगे पीछे छोटा बड़ा नहीं है। केवल अंतर यह है, फर्क यह है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और प्रकृति ज्ञान शून्य है।
जैसा हम और आप ये लैपटॉप से जुड़े हैं, मोबाइल से जुड़े हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हैं, इंस्ट्रूमेंट जड़ है, इंस्ट्रूमेंट को नहीं पता है कि वकील साहब जुड़े हैं या महेंद्रपाल जुड़ा है, ये ज्ञान शून्य है। तो प्रकृति ज्ञान शून्य है और मानव में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। तो मानव अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करना चाहता है, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए परमात्मा को ये लोग ढूंढ रहे हैं। पर ढूंढने की सब बात जहां तक है तो वेद में आया कि परमात्मा ढूंढने की वस्तु ही नहीं है, क्योंकि ढूंढना तब पड़ेगा जब हम खोएंगे। तो परमात्मा खोने की वस्तु नहीं है, तो उसको हम कैसे ढूंढ रहे हैं? तो खोने की वस्तु क्यों नहीं है उसको भी जरा जहन में दौड़ाइए। क्या हम अपने घर को या घर के माता पिता को भूलते हैं? नहीं भूलते। तो जब नहीं भूलते हैं तो परमात्मा को तो पिताओं का पिता बताया जा रहा है। तम हिना पिता वसो तम माता शतकत बभो बिथा अधाते सुम नमी महे, वेद कह रहा है कि इसी का सरलीकरण किया है हम और आपने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब उसको माता पिता बंधु सखा कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम भूल रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, तो ये गलत बात हो रही है ना। इसलिए पिता को कोई खो नहीं सकता और खोना संभव ही नहीं है। भले ही ये पुत्र पिता को खो दे, लेकिन वो पिता पुत्र को कभी नहीं खोएगा। कमाल की बात देखिए। और यही कारण बना कि जब हम और आप कोई गलत काम करते हैं तो फौरन परमात्मा हमको रोकते हैं, भय लज्जा शंका उत्पन्न करा करके। क्या और परमात्मा के पास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धी कोई भेद नहीं है, ये हर एक के दिल में भय लज्जा शंका उत्पन्न करा देते हैं परमात्मा। और ये सब देख करके जान करके भी उस परमात्मा को डिनाई करे, अस्वीकार करे, अमान्य करे, ना माने, तो इससे बड़ी जहालत और क्या है, इससे बड़ी अमानवीय तरीका और क्या है। वो मानव कहलाने का हकदार कहाँ है जो देख करके एक चीज को देख करके जान करके समझ करके भी उसको अस्वीकार कर रहा है। यहाँ फोटो पहले नहीं आया था मेरा, आपने कहा कि कैमरा चालू करिए, फोटो आ गया है। अब फोटो आप मेरा देख रहे हैं, मैं आपका देख रहा हूं, और देख करके भी अगर इसको हम डिनाई करें, अस्वीकार करें, अमान्य करें, तो आप क्या कहेंगे कि पंडित जी का दिमाग खराब हो गया भाई, यार कोई दिमागी हॉस्पिटल में या दिमागी चिकित्सकों से परामर्श कराओ। तो यहाँ पर भी बात ठीक वही है, वो पागल कहलाएंगे। कौन? जो लोग ईश्वर को मानते नहीं हैं। और जो लोग ईश्वर को मानते नहीं हैं उनके भी गलत काम करने से भय लज्जा शंका उत्पन्न परमात्मा उनमें भी करा देते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास तो भेद ही नहीं है। वो परमात्मा नहीं जानता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन जैन है, कौन बौद्ध है, कौन ईसाई है। परमात्मा ये जानते ही नहीं है। परमात्मा के पास ये भेद नहीं है। जानने का मतलब परमात्मा के पास भेद नहीं। जीवों पर दया करना, और जीवों पर दया करना वो केवल हमारे ऊपर ही नहीं, प्राणी मात्र पर परमात्मा का स्वाभाविक गुण है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हम मानव भी कहला रहे हैं और प्राणी मात्र पर दया करने के बजाय उस पर उसके गले में छुरी चला रहे हैं, कहीं बलि चढ़ा रहे हैं, कहीं कुर्बानी कर रहे हैं, तो कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ये सब बातें हो रही है। तो यहाँ पर परमात्मा का वही उपदेश है। परमात्मा का उपदेश यही है कि पंच जना महोत्रम जो शुद्धम। ये वेद क्या है? विश्व के जनों के लिए है, किसी वर्ग विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, स्थान विशेष के लिए, मुल्क वालों के लिए नहीं है। पंच जना महोत्रम जो शुद्धम, ये विश्व के जनों के लिए है ये उपदेश। परमात्मा का उपदेश अगर भेदभाव हो जाए, आपके लिए हो और मेरे लिए न हो, तो उस पर पक्षपात का दोष लगेगा। लेकिन इसको आप जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं, सभी मजहबी ग्रंथ को देखिए आप, इसके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। कोई नहीं बता सकता कि हाँ ये सब के लिए है, सबका अलग अलग। कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोल दिया है, ईमान लाने वालों। अब वहाँ ईमान लाए बगैर अल्लाह को कोई पा नहीं सकता, और ईमान लाने के लिए मोहम्मद को पाना पड़ेगा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। ये ईमान का दायरा है। यहाँ ये बोला गया है, ईमान माने होता है विश्वास।
विश्वास करता हूं मैं अल्लाह को, लेकिन ये तो नहीं है कि हम गैर मुस्लिम अल्लाह पर विश्वास, परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। हाँ, हम गैर मुस्लिम अगर परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो अल्लाह के पास इसके लिए कोई जगह नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं है, एडवोकेट बलराम राम जी के लिए कोई जगह नहीं अल्लाह के पास। अल्लाह के पास जगह बलराम राम जी तब बना सकते हैं जब मोहम्मद के अनुयायी बन जाएं। अभी देखिए यहाँ भेद कैसे खड़ा हो रहा है। ये पंडित जी, मेरा एक और सवाल था कि कुरान की आयत कैसे उतरी, कुरान की आयत कैसे उतरी? कुरान की आयतें उतरी, ये तो अल्लाह ने जिब्रील के माध्यम से भेजा। पहली 5 आयत तो जिब्रील के माध्यम से भेजा गया है। उसी तरीके से कुरान की आयत एक साथ नहीं उतरी है, आहिस्ता आहिस्ता जब जब जरूरत पड़ी तब तब उतारी गई। अब ये ईश्वरीय ज्ञान कहना इसका इतना कठिन है, मैं तो इसी पर ही चुनौती दे रखा हूं दुनिया वालों को कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करे, ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करे। ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध होना इसलिए संभव नहीं होगा कि ईश्वर पर पक्षपात का आरोप नहीं लग सकता। ईश्वरीय ज्ञान मानव मात्र के लिए होना चाहिए, जैसा कि ये मैं प्रमाण दिया, लेकिन कुरान से इसका हवाला मिलना, इसका प्रमाण मिलना संभव नहीं है। कुरान एक वर्ग विशेष के लिए है, एक संप्रदाय विशेष के लिए है, एक मुल्क वालों के लिए है, एक मुल्क वालों की जुबान में है। हमारे यहाँ पर मानव मात्र के लिए है। इसलिए तो कल अमेरिका वाले ने हमें पूछा कि मानव में और इंसान में भेद क्या है, तो मैंने कहा कि भाई इंसान तो कुरान के साथ जुड़ा हुआ है। अरबी शब्द इंसान, खलकल इंसान अल्लाह ने बोला, तो मैं इसीलिए बोला। फिर अल्लाह ने जब इंसान बनाया कि मुसलमान कहाँ से आया? अल्लाह को तो मुसलमान बनाना नहीं, अल्लाह मुसलमान नहीं बनाया, लेकिन मुस्लिमीन मुस्लिमात शब्द है कुरान में। मुस्लिमीन बहुवचन, मुसलमानों का बहुवचन, मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात, ये सब शब्द आए हैं कुरान के अंदर। तो वो एक वर्ग को दर्शाता है, एक संप्रदाय को दर्शाता है, उससे बाहर नहीं है। हम और आप उस दायरे में जा नहीं सकते हैं क्योंकि हम उस चीज को नहीं मानते। तो ना मानने वाला अल्लाह की दृष्टि में वो काफिर है, बेदीन है, बेईमान है, और जो मानते हैं वो ईमानदार है। अब यहाँ मानव समाज के अंदर में किस तरीके से भेद पैदा किया, देखिएगा कि मानव समाज में किस तरीके से भेद पैदा हुआ कि जो वो उसको चूं चिरा किए हुए मानते हैं वो ईमानदार कहलाते हैं, और जो उसको नहीं माना वो बेईमान कह दिया उसको। तो अल्लाह के नजर में, अल्लाह की दृष्टि में दुनिया सब के सब बेईमान है सिवाय इस्लाम को छोड़कर। इसलिए तो कुरान कह रहा है इस बात को। तो हम और आप दुनिया के लोग परमात्मा के साथ, परमात्मा ने भेदभाव नहीं किया, परमात्मा समान रूप से सबको उपदेश दिया। यथेमं वाचम कल्याणी महाबलानी जनभ्या, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए। वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धी कोई शब्द नहीं आया, संपूर्ण मानव मात्र के लिए उपदेश आया कि मानव मात्र के लिए ये ज्ञान है। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान में भेदभाव नहीं है। लेकिन ये कुरान हो, बाइबल हो, त्रिपिटक हो, जिंदावेस्ता हो, बिज्जक हो, गुरु ग्रंथ, ये जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं, जितने भी मजहबी किताब हैं, सब जगह आप देखें वो विशेष करके वो मजहब को ही मीन किया है, मजहब को ही निर्दिष्ट किया है, उससे बाहर नहीं है। तो ये परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा, जो दोष यहाँ लगा हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि कुरान की आयतें अल्लाह ने उतारी जब जब जरूरत हुई, आवश्यकता अनुसार। अब उसमें भी आप देखेंगे, जैसे एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं। अल्लाह ने कहा कि ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि जब तुम नशे की हालात में हो, जब तुम शराब पी लो तो नमाज के करीब मत जाओ। यह आयत कब उतरी? यह आयत उस समय उतरी हज़रत मामा साहब के साथी शराब पी करके नमाज पढ़ा रहे थे, यानी इमामत कर रहे थे। तो उस नमाज पढ़ाते समय शराब के नशे में कुरान की आयतों को बेनियम पढ़ा, बेतरतीब पढ़ा, अनियम कर दिया है। यानी इसका नियम है सूरा 1 से लेकर के सूरा 114 तक ऊपर तक जाना है, लेकिन 114 से लेकर के नीचे तक 1 तक नहीं आ सकते, ये अनियम है। ये नमाज में पढ़ना संभव नहीं।
तो जब इस सूरा को, ये आयत को उल्टा पुल्टा पढ़ने लगे तो दूसरा एक साहबी हजरत मोहम्मद साहब की तरफ मुखातिब हुए कि हुजूर ये तो गलत पढ़ रहे हैं। तब ये अल्लाह की तरफ मुखातिब होता, तब अल्लाह ने फौरन ये आयत नाजिल कर दी, उतार दी, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकरा, जब तुम नशा कर लो, नशा के हालात में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। तो शराब पीने से नशा होता है, ये ज्ञान पल्ला अल्लाह को पहले नहीं था क्या? इल्म अल्लाह को पहले अगर रहा होता तो शराब पहले से ही हराम होता, लेकिन नहीं, अब ये कारण बन गया है, इसका कारण बना, इसको शान नुज़ुल कहते हैं। शान नुज़ुल क्या है? शान नुज़ुल के माने किस शान पर, किस बिना पर यह आयत उतारी गई। तो अब कारण के बगैर आयत अगर नहीं उतरती, कारण के अनुसार ही अगर आयत उतारा जाता तो उससे पहले कारण रहेगा या नहीं, वो ज्ञान की बात होगी। अल्लाह को यह ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार की एक दो जगह नहीं है, कुरान भरा पड़ा है। जैसे एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं, कुरान कह रहा है कि वअन तजमउ बैन रुख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, यानी कुरान में एक मुसलमान दो बहन को एक साथ शादी नहीं कर सकता, मना किया है कि दोनों बहनों को इकट्ठा करना कतई हराम है। लेकिन इसी कुरान के अनुसार हजरत याकूब नाम के एक पैगंबर हुए, उन पैगंबर ने अपने मामा के दो लड़की से शादी की, लाया और राहिल नाम था। इसके वंश परंपरा भी मैं थोड़ा बता देता हूं। इब्राहिम का लड़का इसहाक, इसहाक का लड़का याकूब, और उसी याकूब का लड़का बुनियामीन और यूसुफ है, जो यूसुफ की कहानी मैं आप लोगों को पिछले दिन सुना रहा था। तो याकूब ने अपने मामा के पास भेड़ चराते थे, तो उनकी दो लड़की थी, छोटी लड़की से उनका मन लग गया, तो मामा से कहा कि इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मामा ने कहा कि भाई बड़ी के रहते हुए छोटी से शादी कैसे करूं? तो बड़ी से करा। तो बोले नहीं, मैं तो छोटी को चाहता हूँ। बोले 7 साल और बकरी चराओ। 7 साल और बकरी चराए तब दोनों लड़की को। अब अल्लाह ने यहाँ आकर के मना किया कि नहीं, अब दो बहन को इकट्ठा नहीं कर सकते हो। तो दो बहन को इकट्ठा करना यह हराम करार दिया है। तो पहले जायज था, तो अल्लाह को जिस समय जायज था याकूब के काल में, उस समय अल्लाह को मालूम नहीं था कि हमको इसको हराम करार देना पड़ेगा। तो ज्ञान पूरी है या अधूरी है? परमात्मा का ज्ञान परफेक्ट किस है? देखिए एक चीज आज आपने छेड़ दिया तो मैं आपको सुना देता हूं। एक चीज इसमें और है कि मानव समाज में परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को अक्ल दिया है, बुद्धि दिया है। इस बुद्धि के बिना पर ही हम मानव कहलाने के हकदार बने। लेकिन उस मानव को परमात्मा ने ज्ञान दिया है और ज्ञान दे करके बताया है कि तुम ये करोगे इसका नतीजा ये पाओगे, ये करोगे इसका नतीजा ये पाओगे। यानी दोष और गुण, आदेश और निषेध। परमात्मा के ज्ञान जो वेद है वो दो प्रकार से, आदेश और निषेध। आदेश के माने उसका पालन करना और निषेध के माने उसके नजदीक न जाना। अब यहाँ देखिएगा कि परमात्मा ने मानव मात्र को ज्ञान दे करके ये बता दिया है कि ये आदेश है, ये निषेध है। इस काम, निषेध वाला काम करोगे तो दंड भुगतना पड़ेगा, आदेश वाला काम करोगे तो उसकी पारितोषिक भी मिलेगा। अब यहाँ कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुमको शादी करना कैसे? अल्लाह ने वहां शादी करने के लिए मनुष्य को हुक्म, मुसलमानों को आदेश दे रहा है। अल्लाह कह रहा है शादी करो, 2-2, 3-3, 4-4 शादी करो। और 4 शादी करोगे तो उसके साथ समान विचार नहीं हो पाएगा। तो क्या मानव के पास ये भेजा नहीं है कि शादी करने के लिए अल्लाह को हुक्म देना पड़ेगा कि 2 करो, 3 करो, 4 करो? और उससे भी बचना चाहते हो तो अपने कनीजों से संतान उत्पत्ति करो। देखिए क्या तमाशा और कर दिया है। कनीज माने सेविका, उन सेविकाओं से संतान उत्पत्ति करने की छूट और दी गई है। और ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान कह रहा है इस बात को। लेकिन वेद में ये सारा उपदेश नहीं। वेद में तो परमात्मा ने बोला भाई मैंने तुम्हें ज्ञान दे करके छोड़ दिया है, अब सही और गलत निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। गलत निर्णय लोगे सजा भुगतोगे,
अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है कि वे कर्मों का फल शुभ और अशुभ। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, और बुरा करोगे तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ अल्लाह को हुक्म देना पड़ा कि शादी करो, दो यतीम लड़कियों के साथ सुविचार नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम निकाह करो 2-2, 3-3, 4-4। लेकिन ध्यान रखो, 4 शादी करोगे तो उनके साथ समान विचार नहीं कर पाओगे। ये अल्लाह को हुक्म देना पड़ रहा है कि परमात्मा जो भेजा दिया है मानव को धरती पर आने के बाद, तो मानव ये विचार नहीं कर सकता अपने आप में कि पत्नी 3-4 रहेंगे तो समान विचार सबके साथ हो पाएगा या नहीं पाएगा, ये अल्लाह को बताना पड़ेगा। क्या लग रहा है हम लोगों को, क्या मालूम पड़ रहा है कि ये हुक्म अल्लाह का हो सकता है, अल्लाह का होना संभव है क्या? ये तो मानवता के दायरे में आएगा ये। बिल्कुल पंडित जी, आपके जो बतलाया बहुत अच्छी बात बताया। एक चीज और पंडित जी, एक जोकर नालायक का बेटा है शाहबुद्दीन इलियासी, जो हर टीवी डिबेट में आके बोलता है कि एक अल्लाह को मानो, वही वेद का कहना है, वही कुरान का कहना है, वही कुरान का कहना है। लेकिन क्या इस्लाम में एकेश्वरवाद है? मैं तो यहाँ भेद दिखा दिया ना, ये तो भेद में दिखा दिया। और जाकिर नाइक की तो दुकानदारी भारत से मैंने बंद कराई। अरे ये जाकिर नाइक पर चर्चा कल मैं सुन रहा था न्यूज नेशन पे। अब हाँ, न्यूज नेशन पे मैं सुना, पर यहाँ बोल रहे नहीं भाई, वो जो जानकार लोगों को तो वो बुलाते नहीं, वो कम्युनिस्टों को बुलाते। अभी तो मैं सुबह लिखा ना उसी पर ही, वो लेनिन कट वाले को बुलाता है, वो हमेशा बदतमीजी करता है, हमेशा बदतमीजी से बोलता है। और ये एंकर उसको नहीं बोल पा रहा है कि भाई तुमने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत माँ के लाल, भारत माँ के सपूत को तुमने तूजों का गुप्तचर कहा था। तुमने कुत्ता जैसा कार्टून बना करके तुमने गले में जंजीर बांध करके घसीटता हुआ दिखाया था। ये तुम्हारा कम्युनिस्टों का ही तो कार्रवाई है। चीन में जो आज मुसलमानों के साथ जो कार्रवाई कर रही है, जुबान खोला है क्या? ये मैं बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। इसीलिए जाकिर नाइक का पर्दाफाश मेरा सुदर्शन न्यूज चैनल में है। जाकिर नाइक को मैं 2003 से घेरता आया हूं। मैं इसी बात पर घेरा। उसका एक फोल्डर है जो मेरे पास भेजा था, द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। उसका फोल्डर बतला रहा है कि ये हिंदुइज्म और इस्लाम में सिमिलरिटी है, समानता है, बराबरी है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई बराबरी क्यों और कैसा हो जाएगा? बराबरी तो तुम्हारे कुरान में ही नहीं है, तो इस्लाम में ही नहीं है। इस्लाम में अगर बराबरी होती तो ये शिया और सुन्नी में झगड़ा क्यों है? बराबरी इनमें अगर हो गई होती तो ये शिया और सुन्नी में झगड़ा कौन लगाया? कौन झगड़ा कर रहे हैं? अच्छा, फिर दूसरी बात है कि इसी बराबरी की बात ये कर रहे हैं, हसन हुसैन को कौन मारा था? हसन हुसैन कौन था? हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे, बेटी के लड़के थे, उनको मारा। उनके दामाद अली को भी मारा। मोहम्मद साहब ने अपने चाचा को भी मौत के घाट उतारा। क्यों? क्या बात है? बात क्या थी? वहां समानता कहाँ है? किस बात की समानता? वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं, और ये जन्म काल से ही लड़ते लड़ाते आ रहे हैं। इसीलिए तो मैं वो आज लिखा ना, और इसके ऊपर वीडियो मैं बना दिया हूं कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। और यहाँ बदतमीज, जब वो अल्लामा इकबाल जब भारत में था, जब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा बोला, और पाकिस्तान क्यों गया फिर? तो गांधी और नेहरू की अदूरदर्शिता के कारण ही आप मुसीबत को झेल रहे हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल को देखिए, वो पाकिस्तान जाते उस तराना को भी बदल दिया। वहां मुस्लिम है, हम वतन है, सारा जहां हमारा, ये कह दिया है कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारी, आसान ही मिटाना नाम हो निशा हमारा। वहां जाकर के बदल दिया। जो मजहबी जुनून जिसके अंदर में भरी पड़ी है वो दुनिया को सिखा रहा है, वो बात खत्म हो गई। लेकिन आज ये सेकुलर वादी जो विचारधारा हमारे भारत में पनप रहे हैं, ये सेकुलर बाद वालों ने जो ये जाल बिछा रखा है, इन्हीं लोग ही पढ़ा रहे हैं इनको। आज हमारे बच्चों को भी गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसलिए तो मैं सुबह लिखा हूं ना कि अकबर को महान कहा गया है, महाराणा प्रताप के लिए एक शब्द भी नहीं। अकबर की उस चरित्र को कोई दर्शाने के लिए तैयार नहीं कि वो 9 रोज का मेला लगाया, जिसको नौरोजी मेला बताया गया है। 9 रोज का मेला लगाया, उसमें महिलाओं के लिए, महिलाएं जाकर के सारो सामान खरीदे। किरण मई जब गई उस मार्केट में तो उसके ऊपर लपक पड़े। वो अपने पास नेपाला रखती थी, भोजाली रखती थी, वो पेट में डालना चाहिए तो पांव पड़ करके माफी मांगा।
इतने बड़े दुराचारी को, इतने बड़े दुर्व्यवहारी को, इतने बड़े दुष्कृतिकारी को, इतने बड़े अय्याशी को, इतने बड़े लंपट को भारत के इतिहास वेत्ताओं ने महान कहा है। अब महाराणा प्रताप के लिए एक शब्द भी नहीं लिख पाए। तो हमें पाठ गलत पढ़ाया जा रहा है, हमें आज पाठ गलत पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये तो सारा कम्युनिस्टों के हाथ में है ना। ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगा रहे, कहां से लग रहा है ये? भारत तेरे टुकड़े होंगे का क्या मतलब है? तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब भारतवासियों को सोचना पड़ेगा, सही क्या और गलत क्या, इसका निर्णय लेना पड़ेगा। ये गलत पाठ जब तक हम नहीं भूलेंगे तो बात बनेगी नहीं। वहां पर आपने देखा, उस दिन भी आपने देखा होगा, जी न्यूज में दिखाया, बंगाल प्रांत में मुर्शिदाबाद जिला के एक गांव में कुछ मौलाना ने फतवा जारी कर दिया कि टीवी नहीं देख पाओगे, कैरम बोर्ड नहीं खेल पाओगे, सिनेमा नहीं देखोगे, गाना नहीं सुनोगे। तो वो तो इस्लाम के अनुसार कहा जा रहा है, इस्लाम की मान्यता के अनुसार वो कह रहे हैं, लेकिन इस्लाम की मान्यता भारत में चल सकती है या नहीं, इसका जवाब किसको देना था? इसका जवाब देना था भारत सरकार को। भारत सरकार उसको संज्ञान में लेते, भारत सरकार प्रांतीय सरकार से पूछते कि भाई आपके प्रांत में ये क्या हो रहा है, ये नहीं हुआ। अरे तो वो तो इस्लाम के मानने वाले हैं, वो इस्लामी कानून को लागू करेंगे, नहीं तो आपके कानून को क्यों मानने जाएंगे वो? अब यही तो कारण बना ना कि भारत में रह करके जम्मू कश्मीर पिछले दिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया मुशर्रफ हुसैन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान नारा नहीं लगाया। ये क्या था? ये सब हो रहा है, ये तो देख करके ही हम कर रहे हैं। नहीं तो ये देखिए ना, ये जो आज शाहीन बाग वाला देखिए, JNU वाला देखिए, जामे मिल्लिया देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी देखिए, ये सब मिल करके यही काम हो रहा है और खिला रहे हैं भारत सरकार उनको। कम खर्च में भारत सरकार उनको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन भारत विरोधी एक्टिविटीज उनका है जी। इसी से एक और सवाल जुड़ा हुआ था कि फतवा क्या होता है और फतवा आप अपनी आवाज को थोड़ा अपनी लागू होता है और जो नहीं मानता उसके साथ क्या होता है? आप अपना आवाज को थोड़ा सा तेज करें, आवाज आपकी धीमी है। फतवा वो होता है, फतवा के माने होता है एक कानूनी विचार को व्यक्त करने का नाम फतवा है। और फतवा हर कोई नहीं दे सकता। फतवा देने के लिए उसके पास इल्म होना चाहिए और बाकायदा उसके लिए कुछ जगह निर्धारित है जहां से फतवा दिया जा सकता है, दिया जाता है। हर कोई मुफ्ती फतवा नहीं दे सकता। फतवा जो देगा वो उसको दारुल इफ्ताह करके एक संगठन बना हुआ है, प्राय मदरसों में एक संगठन होता है, दारुल उलूम में है, मज़ाहिरुल उलूम में है, सहारनपुर में और दिल्ली में भी कई जगह है। तो जो मुफ्ती होते हैं, मुफ्ती माने जो फिका एक सब्जेक्ट है, कानून, जैसा आप लॉयर है ना, तो आपने भारतीय संविधान को जाना पढ़ा, उस पर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पर भी शरीयती कवानीन को, जो इस्लामी कानून को पढ़ता है, उसको मुफ्ती कहा जाता है। पर वो मुफ्ती नहीं जो हाफिज, वो मुफ्ती सईद को आप बोलेंगे कश्मीर वाला, वो मुफ्ती नहीं था, उन्होंने अपना टाइटल बना लिया है। ये महबूबा को भी मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती बता, मुफ्ती ये सब लोग नहीं है। उनके परिवार में कभी कोई मुफ्ती डिग्री को हासिल किया था, उसी को ही ढोए फिर रहे हैं। जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने शास्त्री की थी संस्कृत महाविद्यालय से, संपूर्णानंद महाविद्यालय से उन्होंने बनारस से शास्त्री की थी, लेकिन उनके ये 2-3 बेटे जितने अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री, ये सब शास्त्री लिखते हैं, पर शास्त्र का शास्त्र नहीं जानते। ये ढोर है, ये समझ रहे हैं कि शायद हमारा ये टाइटल है, लेकिन टाइटल नहीं, शास्त्री एक डिग्री है। उस डिग्री को प्राप्त करता है जो शास्त्री कहलाते हैं। यहाँ पर मुफ्ती एक डिग्री है, उस मुफ्ती डिग्री को जो प्राप्त करता है उसका नाम मुफ्ती होता है। तो यहाँ पर भारत भर में भी एक सवाल और पंडित जी, अगर मान लीजिए कोई फतवा मानने से इनकार कर दे, उस फतवे को इनकार, तो उसके साथ क्या किया जा सकता है या क्या होता है? फतवा इस्लाम वालों के लिए होता है। फतवा इस्लाम वाले अगर उसको डिनाई करते हैं तो इस्लाम वाले उसको इस्लाम से वंचित कर देंगे। वो कहेंगे कि तुम इस्लाम से खारिज हो चुके हो, इस्लाम से उसको निकाल दिया जाएगा कि तुम इस फतवे को नहीं मानते हो। जैसा एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसा सूरज निकलते समय नमाज पढ़ना जो है, सूरज निकलते समय नमाज पढ़ना मना है, हराम है।
अब वो कोई ना माने इसको, भाई ये सूरज निकलते से भी समय नमाज पढ़ना निषेध है, वो सब 20 मिनट का समय होता है फजर के नमाज के बाद, वहाँ 20 मिनट का समय होता है, 20 मिनट तक कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, उस 20 मिनट के बाद फिर नमाज पढ़े। अब उस समय कोई नमाज पढ़ ले तो वो उसको भी दीन से खारिज माना जाएगा कि इस्लाम से वो बहिष्कार किया गया। तो इसी तरीके से जो इस शरीयती कवानीन को नहीं मानता, शरीयती कानून को नहीं मानता, वो भी दीन से बहिष्कार किया जाएगा उनको, और वो इस्लामी कानून के अनुसार है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ है कि जब भारत में ये लोग चाह रहे हैं कि इस तरीके से शरीयती कानून हो, तो भारत सरकार को तो पूछना चाहिए ना कि भाई भारत सरकार की तो अपना नियम कानून है, उस नियम कानून के अनुसार हमारी सरकार चलती है, हमारा देश चलता है, तुम हमारे देश में ये कानून क्यों और कैसे लागू करना चाहते हो? तो उसकी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। यही तो बोला ना, मैंने बोला ना, वो शहनवाज हुसैन वो बुगली मार रहा था टीवी में बैठ करके, या कुरान पर चर्चा करोगे तो मैं उठ करके जा सकता हूं। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जब उसी टीवी चैनल पे मौलाना साजिद रशीदी ये कह रहा है कि मंदिर बना लो, हम तोड़ करके मस्जिद बना देंगे, सरकार उस पर शिकंजा कसना चाहिए था कि नहीं हो पाया। तो ये सब हो रहा है, ये सरकार निकम्मी होने के कारण ये सब झेल रहे हैं हम। इसीलिए कानून को सख्ती से अमल में लाना पड़ेगा। अब वहां दूरदर्शन में चर्चा होती है, वो बिना सिर पैर की बातें होती है, वहां पर कोई बोल रहा है कि वो उम्मत है तो कोई कुछ, भाई उम्मत का कहाँ कौन सी बात थी? वहां पर जो मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं वो उम्मत है मोहम्मद के, और अल्लाह के अनुयायी हैं तो अल्लाह के बंदा हैं। लेकिन हम सब अल्लाह के बंदे नहीं हो पाएंगे कि अल्लाह के हुक्म को हमने नहीं माना तो हम अल्लाह के बंदे नहीं हो पाएंगे, अल्लाह ने बहिष्कार किया हुआ है। तो यहाँ पर जब बात चल रही है कि शरीयती कवानीन को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, उस पर शिकंजा कसना चाहिए था कि भाई भारत में शरीयती कानून लागू संभव नहीं है। और ये टीवी में बैठ कर देखिए, आपको मैं एक सच्चाई और बता रहा हूँ, आप स्वयं पेशे से वकील हैं और कानून के जानने वाले हैं, आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी कि उसी दूरदर्शन के चैनल में आप देखेंगे कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक महिला को भेजा जाता है। एक महिला आती है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, बुजुर्ग हैं, अधेड़ से ज्यादा उम्र की हैं। तो वो महिला आती है किसके नुमाइंदा बनकर, किसके प्रतिनिधि बनकर? शरीयती कवानीन बोर्ड के, मुस्लिम शरीयती कवानीन बोर्ड के प्रतिनिधि बनकर के आती हैं। लेकिन ये मूर्ख एंकरों का ये जवाब नहीं बनता कि जब इस्लाम में एक पुरुष के समान दो महिला है, एक पुरुष के समान दो महिला है, तो आप अकेली महिला फतवा देने के लिए, कानून सुनाने के लिए, व्यवस्था सुनाने के लिए, शरीयती कवानीन बताने के लिए आप अकेले कैसे आ गई? कोई नहीं पूछा आज तक। मैं कई बार बोल चुका हूं इस पर। तो बात तो सब उल्टी सीधी बेतुकी, जिनके मन में जो आ रहा है वो सब वही बोले जा रहे हैं। वहां पर सही और सच्ची बात को उजागर करने के लिए वो जानकार लोगों को बुलाया नहीं जाता। ये संजीत रागी है, वो बेचारा कुरान पिटीशन को पढ़ा है, वो कुरान पिटीशन को पढ़ा है, वो जानता है। इसमें आरएसएस में लोग थे, अरुण शौरी जी भी लिखते थे खूब। पर अरुण शौरी जी के मैंने बोला उनके लिए कि जब वो राजनीति में आ गए तो उनकी कलम की रोशनाई सूख गई, या कलम की नींव टूट गए, तो लिखना उनका बंद हो गया। वो आज भी बंद है। अरुण शौरी जी बहुत लिखते थे उस पर। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बात कायदे से नहीं हो रही है, टू द पॉइंट बात नहीं किया जा रहा है। जो आपने पूछा उसी के अनुसार हमें सवाल का जवाब देना है, लेकिन नहीं इधर उधर कहाँ उम्मत फुम्मत कहाँ क्या ले जा, पता नहीं भाई उम्मत की बात ही कहाँ थी। वो उम्मत है उनके, तभी तो कानून वो बता रहे हैं। वो मोहम्मद के अनुयायी होने के कारण ही तो मोहम्मदी कानून बता रहे हैं। वो तो उसमें वो उम्मत की बात कौन सी थी जो वो उम्मत है ये बताने का? वो कानून जो बता रहा है वो सही है या गलत है? इस्लाम के वो मानने वाले हैं तो इस्लाम के अनुसार वो कानून सही है, लेकिन शरीयती इस्लाम की कानून भारत में लागू होना संभव नहीं है। इस पर जोर देना चाहिए था सबको। तो आप भारत में रह करके शरीयती कानून क्यों झाड़ रहे हैं? आप क्यों छाट रहे हैं? उसकी जुबान पकड़नी चाहिए।
अब ये काम सरकार की है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूछे प्रांतीय सरकार से कि भाई आपके प्रांत में हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो संपूर्ण भारत के जितने भी प्रांत हैं सभी प्रांतीय सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में ही है ना। वो कोई प्रांतीय सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवरटेक करके कोई काम नहीं कर सकते। उनको तो उनके अनुयायी बन करके जाना पड़ेगा, चाहे जितना चिल्प कोई ना करे। लेकिन ये काम तो सख्ती से होना चाहिए, और ये काम सख्ती से न होने के कारण आज नतीजा क्या हुआ, एक लड़की जिसके नाक टीपने से दूध निकल जाए वो लड़की गाली दे रही है माता सीता को, वो लड़की गाली दे रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। ये हो क्या रहा है? ये हिम्मत अफजाई उनकी हमने आपने की है, हमारी सरकार ने किया है। अगर हम और आप झारखंड के रहने वाले हैं, मैं बंगाल का रहने वाला हूं, बचपन में बहुत बार देखते थे खेत हमारे भी रहे हैं। कई बार हम भी जाते थे कि वर्षा के समय खेत में धान रोपने के लिए करने के लिए, तो वहां पर देखते थे जोंक होता है, जोंक आपने भी देखा होगा, जो लपक लपक करके चलता है जोंक। तो वो जोंक के मुंह में नमक डाले ना तो जोंक बिल्कुल वही उसका काम समाप्त हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर भी ठीक वही होना चाहिए था कि जो इस तरीके से लपक रहे हैं ना, उस जोंक के मुंह में नून डालना पड़ेगा। उससे पहले उसका नाचन कूदन बंद नहीं होगा। बिल्कुल पहले तो सरकार ने उन्हें खुली छूट दे दी कुरान पे बोलने। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनकी हिम्मत अफजाई तो सरकार ने की है, नहीं तो भारत में रह करके भारतवासियों को आंख दिखा रहे हैं। भारत में रह करके वंदे मातरम नहीं बोलेंगे का आवाज बुलंद कर रहा है, भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे ये बुलंद कर रहा है। मैं भी ओवैसी को कहा कि यार तुमने बोला तो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, पर तुम तो दो वीडियो लगा करके दिया, यूट्यूब में लगा हुआ, उसको देखेंगे पहले कई वर्ष पहले, तो तुम भारत माता की जय बोल रहे हो, क्या बात है? तो उसने क्या बोला? उसने बोला भारत माता की शब्द पहले है, जय बाद में है। तो जय नहीं बोलूंगा, हम तो बाद में बोल रहे हैं, भारत माता की तो पहले ही आ रहा है। तो मैंने कहा कि तब इस सच्चाई को तुम डिनाई नहीं कर सकते हो, तुम बैरिस्टर हो, तुम बैरिस्टर बन करके भी इस सच्चाई को तुम अस्वीकार नहीं कर सकते हो और भड़का रहे हो मुसलमानों को। अब वो जो सपा का या बसपा का नेता है, वो कौन सा है, वो लोकसभा में वो जब राष्ट्रीय गान हो रहा था उठ करके जा रहा हो। तो ये जो बातें हो रही ना, तो उन लोगों की हिम्मत अफजाई हम कर रहे हैं। नहीं तो ये क्या मजाल था, या अकबरुद्दीन ओवैसी करें कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे। अकबरुद्दीन के क्या मजाल था कि हमारे बाप ने ये मक्का मस्जिद बनाया, हमारे बाप ने ये बनाया, हमारे बाप ने ये बनाया, हमारे बाप ने ये बनाया। पंडित तो तुम्हारे बाप ने ये असुद्दीन ओवैसी सिर्फ टीवी में ही बोल सकता। उपदेश राणा तो हैदराबाद में जाकर उसके घर में गाली गलौज करके आ गया। उपदेश राणा उसका कुछ नहीं कर सका। असुद्दीन ओवैसी सिर्फ टीवी में ही बोल सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तू बोल रहा है ना, ये बेतुकी बातें जो बोल रहा है, उसको फौरन उसकी जुबान पकड़ लेनी चाहिए ना। वो जोंक के मुंह में नून डालना चाहिए फौरन। हम देर लगाएंगे तो वो और बोलता जाएगा, भाई तुम्हारे बाप ने बनाया, तुम्हारे बाप नहीं बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया कि तुम्हारे दादी की जमीन थी क्या? जमीन किसकी थी? किसके जमीन पर बनाया तुमने? जमीन किसकी थी? जमीन किसने दिया? लेकिन ये कौम एहसान फरामोश कौम है। इस्लाम जहां भी गया है यही किया है, और इस्लाम इसी से ही पनपा है। जो अपने सगे चाचा को भी नहीं बख्शे इसी इस्लाम के लिए, इस्लाम स्वीकार करो नहीं तो मारेंगे। अभी योगेश्वर कृष्ण का उदाहरण कोई देता है तो योगेश्वर कृष्ण ने भी मारा। वहां पे धर्म युद्ध योगेश्वर कृष्ण का, वहां पर न्याय और अन्याय की लड़ाई थी। वहां पर धर्म के माने ये नहीं कि तुम वैदिक धर्मी बनो तभी बात बनेगी, वैदिक धर्म को अस्वीकार करोगे तो हम मारेंगे, ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पर इस्लाम को स्वीकार करो तो ठीक है, इस्लाम को स्वीकार नहीं करो तो मारेंगे, मार दिया। यहाँ पर ये बातें हैं। और योगेश्वर कृष्ण के जीवनी को देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को देखिए, वहां पर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसलिए वेद में भी परमात्मा का उपदेश है, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः अपघरन्तु आरावना कृणवन्तु विश्वम आर्यम। वहां अपघरन्तु आरावना शब्द आया है कि असुर तत्वों को, असुर तबकों को, असामाजिक तत्वों को नष्ट करो। लेकिन वो हर एक मनुष्य के लिए नहीं बताया गया है,
हर एक मनुष्य के लिए नहीं है, वो राजा के लिए आदेश है कि ये व्यवस्था राजा को संभालना चाहिए, राजा को देखना चाहिए। असुर तत्वों को जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे तो विश्व को आर्य कैसे बनाएंगे? तो ये सब उपदेश है, लेकिन इन उपदेशों को ये आत्मसात नहीं कर रहे हैं और पाठ गलत पढ़ा करके ये संपूर्ण भारत भर में ये अमानवीयता, बेईमानस्ता, मानव समाज में ये भेदभाव, ये सब इन्हीं लोगों के लगाए हुए हैं और उनको हम हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं, हम वो असदुद्दीन ओवैसी ने करवा कई बार बोला, हम भारत के किराएदार नहीं है। भारत के किराएदार नहीं है तो ठीक है, भारत के किराएदार आप नहीं है, पर ये बताइए भारत के मालिक हैं, किराएदार नहीं है मान लिए, तो मालिक हैं क्या? भारत में कैसे आए आप आए, इतिहास साक्षी है। जब आए तो क्या मालिक बनकर के आए या किराएदार बनकर के आए? किराएदार नहीं है क्या, क्या मतलब है? दूसरी बात है कि भारत सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि आज तक भारत के रहने वाले मुसलमानों ने कौन सी भारतीयता को अपनाया है भाई? इसलिए तो मैं बोला कि आरएसएस वाले जो ये बना रहे हैं राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन, वो शहनवाज हुसैन को ही राष्ट्रवादी नहीं बना पाए, हाजी साहब को, ये औरों को क्या बनाएंगे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं? जो जब आप आए यहाँ पर, ना तो होली, ना दीपावली, ना रामनवमी, ना जन्माष्टमी, ना कोई भारत का कोई भी त्योहार को आपने नहीं मनाया। आप अरब देश के तरफ नजर लगाए हुए हैं, चांद देख करके आप सारा काम करते हैं, उसी अरबी चांद के, उसी अरबी महीना को आप मानते हैं। आपको भारतीयता का कोई संपर्क और संबंध नहीं है। ये तो जीते जी जो भी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। मरने के बाद जब आप कब्र में जाएंगे वहां पर भी आपकी जुबान अरबी हो जाएगी, वहां पर भी अरबी में सवाल किया जाएगा, अरबी में ही आप जवाब देंगे। तो ये क्या है? मरते दम तक जो अरबी का ख्वाब देख रहा है वो भी कह रहा है हम भारत के किराएदार नहीं है। ये तमाशा नहीं है तो और क्या ये? तो ये बिल्कुल इनकी हिम्मत अफजाई हमारे लोगों के द्वारा हुआ है। अगर सही ढंग से हैंडल किया जाता होता ठीक है, जो लोगों को जाना था वो चले गए अल्लामा इकबाल तक, लेकिन जो लोग बचे हैं तो बचे हैं भारत के अनुसार ही तो उनको जीना चाहिए था। भारत के नियमानुसार नियम कानून को उनके ऊपर लागू करवाना चाहिए था, भारत के नियम व्यवस्था को उनके ऊपर थोपना चाहिए था, पर नहीं कर पाए। और नेहरू और गांधी के कारण ये नहीं हो पाया। अब गांधी कह रहे हैं कि एक गाल में चांटा मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दो। भाई जो भी एक गाल में कोई चांटा मारेगा दूसरा गाल आप बढ़ा देंगे तो वो दूसरे गाल में नहीं मारेगा क्या? तीसरा गाल कहां से लाएंगे? ये चंद्रशेखर ने तो इसको निरुत्तर किया था। चंद्रशेखर जी ने गांधी को निरुत्तर किया था कि तीसरा गाल कहां से लाओगे। लेकिन इस मूर्खता की क्या दाद दिया जाए, इस पर अमल नहीं हुआ। इसलिए भारत को अच्छे ढंग से खंगालना पड़ेगा इन सब लोगों के जीवनी को। इन सब लोगों के जीवनी को खंगालने के बाद ही हम सत्य का प्रतिपादन कर सकते। इसलिए तो मैं कई बार बोला हूं कि अंबेडकर आर्य समाजियों के पैसों से पढ़ा है। आर्य समाज के लोग, आर्य समाज के अधिकारी विदेश में जाकर के उसको खर्चा देते रहे, लेकिन दयानंदी नहीं बना। अगर ऋषि दयानंद के अनुयायी बन जाते होते तो हम जैसे वो पंडित कहलाते या नहीं कहलाते, मैं ईमानदारी आप पर छोड़ रहा हूँ। अखिल साहब आप बताइए। तो मुझ जैसे वो भी तो पंडित कहला सकते थे ना, लेकिन वो ऐसा काम नहीं किया। आज हिंदुओं को हिंदू से लड़ रहा है। ये बाम सब क्या है? मायावती क्या कर रही है? ये जितने बौद्धिस्ट है ये क्या है? ये सब इसके अनुयायी हैं और ये हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को लड़ रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। ये सब जो समाज विरोधी गतिविधि ये सब इन्हीं अंबेडकर के बनाए हुए हैं। और जबकि हमारे यहाँ पर समान पशुआत्मी का सजाति बतलाया, मनुष्य मात्र के एक जाति है, प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक जाति हैं। ये चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग ये 4 वर्ण बताए गए हैं। योगेश्वर कृष्ण ने भी इस पर बल दिया। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अच्छा एक चीज और देखिए वकील साहब, मैं एक और आपको अचंभित करने जा रहा हूं कि भारत भर में राम और कृष्ण की पूजा हो रही है नहीं हो रही है? आपसे पूछता हूं मैं, आप बताइए। हो रही है, हो रही है ना? हो रही है। तो कौन राम और कृष्ण की पूजा कौन कर रहे हैं? ब्राह्मण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ब्राह्मण करते हैं। अगर ब्राह्मण पूजनीय है तो राम तो ब्राह्मण नहीं थे,
ना कृष्ण ब्राह्मण थे, उनकी पूजा ब्राह्मण क्यों कर रहे हैं? अब इन चीजों को देख करके भी इन अकल के दुश्मनों की दिमाग ठिकाने में नहीं आ रही है कि पूजनीय वो है जिसके कर्म अच्छे हैं। कर्म की पूजा होती है, न कि जाति की। इसीलिए कर्मानुसार ही वर्ण व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बोला है कि चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग असौ, ये 4 वर्ण है, उसकी व्यवस्था होती है गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। आप अभी गृहस्थी में नहीं आए, आप अगर गृहस्थी में आएंगे, आपके संतान को आप अगर वकील बनाना चाहेंगे, वो कहेगा कि नहीं मैं इंजीनियर बनूंगा। अगर वो इंजीनियर बनकर के आया, मैं उसको वकील कहूंगा या इंजीनियर बोलूंगा। तो वो जो डिग्री उसके पास होगी उसी के अनुसार बोला जाएगा ना। आज तो दुनिया में लोग मुझे पंडित पुकार रहे हैं। क्यों पंडित पुकार रहे हैं? मेरे पास ज्ञान है, मैंने जाना, अर्जित किया। और खूबी की बात वकील साहब, मैं आपको ये बता दूं कि ये अगर मुझे पंडित कहलाने का अधिकार मिला है, इसके लिए मैं योग्य ऋषिवर देव दयानंद को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको ये श्रेय देना चाहता हूं। अगर ऋषि दयानंद के अनुयायी मैं ना बनता होता तो कोई मुझे पंडित बनाने वाला धरती पर नहीं था। ये महज ऋषिवर देव दयानंद की देन है। आज हमारी बेटी, हमारे घर में कोई हिंदी पढ़ करके नहीं देखा, मैं स्वयं हिंदी आकर के सीखा हूं, संस्कृत भी सीखा हूं, गुरुकुल में खुद पढ़ा हूं। हमारे बच्चे संस्कृत वेद कंठस्थ किए बेटो। उस दिन मैं बोला था ना, हमारी बेटी जिसको 2 वेद कंठस्थ है, अष्टाध्यायी कंठस्थ है, तो हमारे बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं। ये तो हमारे परिवार में किसी ने जाना भी नहीं था, हमारे किसी परिवार ने किसी ने सुना भी नहीं था। हमारे परिवार में धोती भी पहन करके नहीं देखा लोगों ने। तो मैं क्या क्या बताऊं आपको। तो ये सारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। ये देख करके तो लोगों को समझ लेना चाहिए ना कि सही है क्या, गलत क्या है। और सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, चाहे वो आपके लिए हो, मेरे लिए हो, औरों के लिए, औरों के लिए हो। सत्य का ग्रहण करना ये मानवता है। जी कुछ कह रहे हैं आप? बोले अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जाते हैं पंडित जी। मैं कुछ और बातें बतला देना चाहता हूँ। जो लोग वेद और कुरान की समीक्षा पंडित जी से सीखना चाह रहे हैं, या कुरान को अरबी को पढ़ना चाह रहे हैं, या उर्दू पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था कुछ समय पर की जाएगी। और जिसे अरबी ये तो आप देख रहे हैं ना कि ये हमारे वीडियो को सुन करके सब बच्चों ने सीखा है। वो संदीपन रॉय को देखिए, वो मेरा टोन तक नकल किया है, सारा एक्टिंग मेरा लिया है। उस दिन आपको कर्नल पाटिल साहब भी बता रहे थे, कर्नल पाटिल साहब भी बता रहे थे कि पंडित जी उसने तो आपका टोन भी नकल किया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि बिना जाने कोई बात कहना संभव नहीं, उचित भी नहीं है। हमको कहने के लिए हमें जानना पड़ेगा, और जानकारी लेने से ही जानकारी बनेगी। तो जानकारी लेना पड़ेगा। और आपको भी कई बार मैं देखा इसी इस्लामी संगठनों में, आप भी कई बार गए आपके पड़ोस में, और मौलाना ने समय लिया आपका, आप भी समय दिए पूरा, लेकिन आपके सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए। तो ये जो प्रैक्टिकल चीज है, इसको हमें सामने उजागर करना पड़ेगा। जनता जनार्दनों के बीच इस सच्चाई को लाना पड़ेगा कि सही क्या और गलत क्या है, इसको दुनिया के लोग जाने और सत्य को ग्रहण करें और असत को छोड़ें। यही मानवता है। इस मानवता को उजागर करना हमारा और आपका परम कर्तव्य है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हम सप्ताह में 2 दिन समय इसी तरीके से लगाएंगे। रविवार को भी आपको समय देंगे और बृहस्पतिवार को भी आपको समय देंगे। आज मैं अपना काम सारा रोक दिया और रोक करके आपके साथ जुड़ा हूं। आपको मैं साधुवाद देता हूं। आपका प्रयास, जब से आप जुड़े हैं मेरे से, या आपने अपने साथ जब से मुझे जोड़ा है उस समय से हम लोगों का ये निरंतर संपर्क बना हुआ है, और निरंतर हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं।